नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑन सेटेड मैथमेटिक्स पेपर 1। ओके, तो आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ओके, जो सॉल्व कराया जाएगा उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं इस आज का पहला प्रश्न। ओके, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नंबर वन क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम इज 4 आवर 49 मिनट बिफोर 2:58 PM। ओके, यानी कि 2:58 के 4 घंटा 59 मिनट पहले क्या टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। सॉल्यूशन, ओके, जब भी कभी आपको ऐसे करके पीएम में टाइम देता है, ठीक है, पीएम में, तो सबसे पहले उसको आपको ऐसे टाइम का कोई भी कैलकुलेशन है तो उसको क्या करोगे, उसको आप पहले 24 आवर फॉर्मेट है, ये जैसे एम पीएम देता है ये 12 आवर फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आपने टाइम का कुछ क्लास आपने अटेंड नहीं किया तो मेरा लिंक में, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें क्लासेस का वीडियो है, टाइम मेजरमेंट ये सब का, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम में क्या होता है, टाइम में दो चीज़ें होता है, एक होता है 12 आवर और एक होता है क्या, एक होता है 24 आवर। ओके, एक 12 घंटे का घड़ी होता है, 24 घंटे का। ठीक है, दो टाइप का हम समय को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो पीएम एम है ये 12 घंटे वाला है। ठीक है ना, पीएम एम। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, आवर्स होता है। ठीक है, ऐसे करके तो इस चीज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इसको क्या करना है, इसको 24 आवर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, इसका 24 आवर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो कैसे 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम दिया है 2:58 PM। ओके, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू 24 आवर फॉर्मेट। ओके, कैसे करते हैं, कुछ नहीं, उसमें 12 घंटा ऐड कर दीजिए। ओके, 2:58 के साथ क्या कीजिए, 12 घंटा 0 मिनट ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया 58, और इधर 12 और 2 14, 58 क्या हो गया आवर्स, मतलब 2:58 PM इक्वल टू 14:58 आवर्स। उससे 4 घंटा 59 मिनट पहले, यानी कि 4 घंटा 59 मिनट क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, आवर्स। अगर ये बिफोर के जगह आफ्टर होता तो क्या करते हैं, माइनस के जगह प्लस कर लेते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 14 घंटा 58 मिनट से 4 घंटा 59 मिनट माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से लाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, 18 से 9 माइनस 9 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ओके, तो 4 से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 लाइए 14, 14 से 5 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है नहीं। लेकिन ये गलत है, ऐसे इसका टाइम का माइनस नहीं करते। टाइम का क्या होता है, यहाँ से आप क्या लाएंगे, ये देखिए टोटल दोनों को मिला के क्या करते हैं, 1 से माइनस करते हैं। 58 से 59 माइनस, 58 से 59 माइनस हो सकता है, 58 से 59 बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से 1 लाइए, तो ये क्या घंटा वाला घर है, घंटा से 1 लाएंगे, या मिनट वाला है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइए तो कितना हो जाएगा, 58 के साथ
एक लाया तो 60 मिनट ऐड हो जाएगा, है नहीं? 58 प्लस 60 118। 118 में से ये 59 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 59 है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 59 है। ठीक है, अब इसमें से एक लेके चला गया था, इसमें कितना बचा? 13 बचा, है ना? 13 से 4 माइनस कितना हो जाएगा? 9। ओके, यानी कि 9 कितना टाइम था? 9:59। 9:59 क्या होगा? 9:59 मतलब AM है। ठीक है, ये देखिए 9:59 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर AM आता है, AM अगर है तो AM में 24 घंटे का समय और 12 घंटे का समय दोनों बराबर होता है, सिर्फ PM में चेंज होता है। ठीक है, PM में ये वाला चीज़ें आपको करना होता है, जो कन्वर्ट इट इनटू 24 आवर फॉर्मेट। ओके, समझ गए? क्योंकि अगर ये PM वाला होता तो कुछ 19:59 ऐसा करके आता, तो हम उसमें से हम फिर इसको 12 घंटे में कन्वर्ट करके AM PM निकालते हैं। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया ये आंसर है आपका। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिए? द पेरीमीटर्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? 2 स्क्वायर है ना, स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2। ओके, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या है? 2 बॉक्स है। ठीक है, जिसका चारों साइड क्या है? बराबर है ना, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। और दूसरा स्क्वायर का क्या दिया है? पेरीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, यानी कि स्मॉलर स्क्वायर बिगर स्क्वायर के एरिया स्मॉलर स्क्वायर के एरिया से कितना टाइम्स बड़ा है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर। तो यानी कि दोनों स्क्वायर का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अगर आपने मेजरमेंट का क्लास नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तो मेजरमेंट का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। हमें साइड कहाँ से मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर से साइड निकाल लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड इक्वल टू 12। तो साइड क्या हो जाएगा? साइड इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, सो ये साइड में 3 आ जाएगा। ओके, स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9। ओके, इक्वल टू 9 हो गया। कितना हो गया? इक्वल टू 9। ठीक है, सेम यहाँ पे भी पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड, ये भी तो स्क्वायर ही है, इक्वल टू कितना है? जस्ट ए मिनट, इक्वल टू 24। सो
साइड क्या हो जाएगा 24/4 6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हो जाएगा 6 स्क्वायर कितना होता है बताइए आप लोग, 6 स्क्वायर कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है कितना 36, राइट। सो 36। ओके, अब बोला है ये बड़ा वाला के एरिया छोटे वाला एरिया के एरिया से कितना गुना किया है, बड़ा है तो कुछ नहीं है, 9 के साथ कितना गुण करने से 36 हो जाता है। कैसे मिल जाएगा, 36 को इस 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। इसको वैसे भी लिख सकते हैं, 9 के साथ 4 गुणा कीजिए तो 36 है, यानी कि हमारा आंसर क्या है 4 टाइम्स। ये देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स है। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर इज to be completely covered with square tiles, each having length of 50 सेंटीमीटर। एक रूम है जिस स्क्वायर रूम है जिसका साइड क्या है 10 मीटर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। रूम का साइड क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर रूम। अब स्क्वायर इसमें मेंशन करने का मतलब है क्योंकि रूम अगर स्क्वायर है रेक्टेंगुलर है नहीं तो उसका एरिया को हम कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एक रूम है, क्या है स्क्वायर रूम है, ठीक है ना, जिसका चारों साइड तो बराबर है, साइड दिया है कितना 10 मीटर, ठीक है। देन आपका है साइड ऑफ टाइल्स। ओके, टाइल्स का साइड कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। टाइल्स छोटा है सो इसका साइड है 50 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे टाइल्स है, ये पूरा को क्या करना है, ये पूरा रूम को भर्ती करना है, ठीक है, पूरा रूम को सजाना है इस टाइल्स से। तो ऐसे कितना टाइल्स लगेगा, तो पहले देख लेते इस रूम में कितना एरिया है, ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा, समझ गए। और फिर इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि ये टाइल्स इस रूम का कितना एरिया कवर करता है, एक टाइल्स, ठीक है। तो टोटल एरिया को इस एरिया से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना एरिया, ये कितने बार बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी क्वेश्चन में ऐसे मीटर सेंटीमीटर ऐसे 2 यूनिट में देता है तो सबसे पहले क्या कीजिए आप उसको सेम यूनिट में लाइए, यानी कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर सेंटीमीटर का क्लास मेजरमेंट का जो क्लास हुआ है वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सो कितना सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है 100, राइट। सो इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रूम, एरिया क्या है, स्क्वायर रूम है तो स्क्वायर का एरिया क्या है, थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम कराया था साइड स्क्वायर, यानी कि 1000 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब करते हैं एरिया ऑफ टाइल।
टाइल भी स्क्वायर है, सो साइड स्क्वायर इक्वल टाइल का क्या है 50 सेंटीमीटर है, सो 50 स्क्वायर इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या करेंगे, टोटल जो रूम का एरिया उससे एक एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ज़ीरो 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 ज़ीरो। ओके, 25 से इसको काटते हैं तो 400 होता है। ठीक है, समझ गए? मैं काटना मतलब डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसे काट नहीं सकते तो डिवाइड कर लीजिए, कोई इशू नहीं। सो 400 है, आंसर में है 400, ऑप्शन में बिल्कुल 400 है। समझ गए? तो कितने टाइल्स ज़रूरत होगा, 400 टाइल्स की ज़रूरत होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। હવે the number of hours and minutes from 6:14 a.m. to 8:02 p.m. on the same day. तो मैंने थोड़ी देर पहले एक टाइम का प्रॉब्लम करा था, उसमें बोला था ऐसे एम पी एम देता है तो आप सबसे पहले कीजिए उसको एम पी एम के 12 घंटे का जो घड़ी है उसके हिसाब से देता है। ठीक है, 12 घंटे का फॉर्मेट है तो उसको 24 घंटे का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, 24 आवर फॉर्मेट में। ओके, सो क्या क्या टाइम दिया है, 6:14 AM। ओके, अगर AM को 24 घंटे में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सेम रख देना है 06:14, सिर्फ AM के जगह क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। ओके, बट दूसरा क्या दिया, 8:02 PM है ना, सो PM को करने के लिए क्या करते हैं, कितना ऐड करते हैं उससे 12 घंटा उस पर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20:02 HRS, यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं 24 घंटे में तो कितना होता है 20:02 आवर्स। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, ठीक है, सुबह इतने बजे चला था, यहाँ पे ख़त्म किया तो कितना घंटा लगा, है ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा है, इससे कम टाइम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सो 20:02:06:14। ओके, तो मैंने बोला था कि इसमें जो माइनस करते हैं दोनों को एक साथ करते हैं तो 2 से 14 माइनस होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ से क्या लाएंगे, एक लाएंगे, यानी कि 1 घंटा लाएंगे तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा, 62 मिनट, 62 मिनट से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा 48, यहाँ पे कितना 19 बचा, 19 से 6 माइनस कितना होगा 13, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 13 आवर्स 48 मिनट। ओके, सो ये है आपका आंसर। ओके, 13 और 48 मिनट है, बिल्कुल है ऑप्शन 3। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये पहले नोट कर लेते हैं। मैथ में क्या है, जो भी डाटा देता है पहले उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बॉक्स का शेप क्या है रेक्टेंगुलर, ये पहले ध्यान रखना, स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है, उसके हिसाब से हम एरिया पेरीमीटर जो भी देते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, सो क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ,
लेंथ क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दिया हुआ है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हाइट, हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 6 to 40 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब्स। और क्यूब क्या है, एक मान लीजिए बड़ा सा बॉक्स ही है सपोज, ओके। ये क्या है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ओके। ये एक बॉक्स है। सो इसमें छोटा छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या करना है, डालना है हमें, ठीक है। थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम किया था जिसमें क्या है ना, घर का फ्लोर में कवर करना था। फ्लोर क्या है प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइट का जरूरत नहीं था, हमने क्या ले लिया एरिया ले लिया। लेकिन इसमें क्या बॉक्स में हाइट की भी जरूरत है, तो हाइट की जब भी जरूरत पड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, हम ले लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या है कि तीन चीजें हो जोड़ता है, एक तो लेंथ, एक विड्थ और एक क्या हो जाता है हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। सो टोटल बॉक्स का वॉल्यूम क्या दिया है, ये बॉक्स या क्यूब, टोटल क्यूब का ये क्या है क्यूब है, ओके क्यूब है। और बॉक्स आपका क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। उससे इसको क्या करना है भरना है, ठीक है। ये भी क्यूब ही है मान लीजिए, लेकिन इसका थोड़ा सा शेप क्या है रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो ये कितना लगेगा, तो पहले हमने जो फ्लोर का प्रॉब्लम किया था उसमें क्या था, इसी का एरिया निकाला था और बड़ा वाला का एरिया से इससे क्या किया डिवाइड कर दिया है नहीं। तो इसके सेम है, इसमें इसके वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम को इस छोटे वाले का वॉल्यूम से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो दिया हुआ है बड़ा वाले का कितना दिया हुआ है 6240 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। अब हम निकालेंगे जिस बॉक्स को डालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। सिंस ये रेक्टेंगुलर है, सो रेक्टेंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 10, ब्रेड्थ कितना है 8 और हाइट कितना है 6, सो 480, ओके। सो 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो छोटा बॉक्स का इतना है, इससे बड़ा बॉक्स भरना है, बड़ा बॉक्स का वॉल्यूम इतना, तो बड़ा बॉक्स का वॉल्यूम को छोटा से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना छोटा बॉक्स उसमें लगेगा, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस required equal to volume of cube divided by volume of box 6240 डिवाइडेड बाई 480। ये डिवाइड कीजिए काटिए जो भी कीजिए, इसका आंसर आएगा 13, ठीक है ना। काटिए 2 2 करके ऐसे काटिए या डिवाइड कीजिए, आपका मर्जी 0 0 काट सकते हो, आप जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका आंसर आएगा 13, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि आप हमारे पास समय कम है तो हम इसमें डिवीजन आपको दिखा कर फायदा नहीं कि डिवीजन आप कर पाओगे हर कोई, है ना। सो 13 यहाँ पे ऑप्शन में है हमारा, बिल्कुल ऑप्शन में है 13, ठीक है। क्लियर है, ऐसे करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following is not correct? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये आप लोग बार बार कर पाएंगे, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूं, ठीक है।
क्या होता है 1 पैसा इक्वल टू 10 रुपये। ठीक है, आपको सबसे पहले 100 पैसा इक्वल टू कितना होता है, रुपी 1 होता है। सो 1 पैसा इक्वल टू क्या होगा, रुपी तो सिंबल जगह पे 1/100 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2 जीरो है, सो 1 लिखिए, 2 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट दे दीजिए, 1 एक डिजिट 0 से बनाइए और इसे पॉइंट दे दीजिए। सो 1 पैसा इक्वल टू 0.01, ये बिल्कुल सही जवाब है। 1 एंड हाफ डजन, एक डजन में कितना होता है 12 होता है, हाफ डजन में 6, तो 12 और 6 18, ये भी सही है। 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कितने mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी मेजरमेंट का जो क्लास है उसमें कराया गया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ओके, 1 mm इक्वल टू, वहाँ से 10 इसके नीचे आ जाएगा। ओके, सो नीचे 1 0 है, एक ही 0 है ना नीचे, तो एक डिजिट बाद 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट दीजिए, सो 0.1 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये भी सही है, 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। एग्जाम में बोला नॉट करेक्ट, ये लिखते हैं 3 लीटर 30 ml इक्वल टू 330 ml, क्या ये सही है। सबसे पहले लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, सो 3 लीटर इक्वल टू कितना होगा 3000 ml। ओके, प्लस क्या बोला है 3 लीटर 30 ml, सो 30 ml फिर ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। सो कितना आता है 3030 ml। ओके, बट आंसर में दिया 330 ml, ये गलत है, तो ये नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपी, मतलब 2.5 रुपया। ओके, हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंजेस को, तो 3.5 डजन में कितना ऑरेंज होता है वो देख लेते हैं। नहीं, एक डजन में कितना होता है 12 होता है, सो 3 डजन इक्वल टू 3 इंटू 12 इक्वल टू 36, और हाफ डजन इक्वल टू हाफ इंटू 12, क्योंकि एक डजन में हाफ होता है, ये 12 होता है ना, 6 इक्वल टू 6। सो टोटल ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, 42 ऑरेंजेस। एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 2.5 रुपी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल ऑरेंज कितना है 42 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 इंटू 2.5 रुपी। तो इसको अगर करते हैं तो कितना आता है आपका, 42 को 25 से इंटू कीजिए, 5 दूनी 10, 6 20 और 1 21, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 5 8 2 10। बट हमारा क्या है कि एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट था, तो राइट साइड से एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट दे दीजिए। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, काट दीजिए। तो आंसर क्या है 105। सो 105 है हमारा ऑप्शन में, बिल्कुल 105 है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन द फिगर साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। इसमें देखिए बहुत सारे स्क्वायर है, तो साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज, हर किसी का साइड क्या है
x सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया का हमेशा स्क्वायर ही होता है, सो एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट का क्या एरिया होगा। सो देख लेते हैं शेडेड पार्ट में कितना स्क्वायर है नहीं, शेडेड पार्ट कटा हुआ है। सो एक दूसरा कलर लेके इसमें शेडेड पार्ट में कितना स्क्वायर है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको पहले पूरा कर लेते जितना शेडेड में है। इसमें क्या कि लाइन थोड़ा सा ये नहीं है, आप अपना जो कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ओके, ये हो गया। तो इसमें देखिए कितना फुल स्क्वायर बना कितना हाफ स्क्वायर बना वो देख लेते हैं, ठीक है। कितना फुल स्क्वायर और कितना हाफ स्क्वायर, जो फुल नहीं बना वो उसका हाफ ही मानिए, ठीक है। तो फुल स्क्वायर कितना बना 1 2 3 4 5 6। ओके, फुल स्क्वायर कितना है 6 है, और हाफ स्क्वायर कितना होगा, हाफ स्क्वायर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हुआ क्या, देखिए तो अच्छे से। यहाँ पे एक और छूट गया ये वाला, ठीक है। ये भी है, ये ड्राइंग थोड़ा सा ठीक नहीं है इसीलिए ऐसे छोटा दिख रहा है, ये भी हाफ है, ठीक है। अब एग्जाम में जब आएगा आपको ये क्लियर इमेज आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। या स्केल से ड्रॉ कीजिए तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ स्क्वायर भी कितना है 8 है। तो हाफ स्क्वायर अगर 8 है, इसको अगर फुल में करते हैं कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा, फुल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा फुल। हाफ अगर 8 है तो फुल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फुल में और 4 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो टोटल फुल स्क्वायर कितना 10 है। ओके, एक्स स्क्वायर का साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, सो एक्स स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया का क्या है फॉर्मूला, साइड होल स्क्वायर। एक स्क्वायर का एक साइड क्या 1 सेंटीमीटर है, सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो एरिया 1 स्क्वायर का एरिया क्या 1 है, सो टोटल हमारा फुल स्क्वायर कितना है 10 है। सो शेडेड पार्ट में कितना फुल स्क्वायर है 10 है ना, ठीक है। सो एरिया ऑफ 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर 1 है तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। ओके, 10 है इसका आंसर। तो हमारा आंसर में 10 है, देखिए तो आंसर में 10 है क्या, आंसर में कौन सा ऑप्शन में 10 है, नंबर 3 ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3 ऑफ राइट एंगल इज। अगर एंगल का क्लास आपने अटेंड नहीं किया तो ज्योमेट्री का एक क्लास है, एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अटेंड कीजिए, पता चल जाएगा। ओके, सो क्या दिया है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 1/3। 4 and 1/3 कैसे लिखते हैं, 4 and 1/3, ये भी फ्रैक्शन का क्लास में
पढ़ाया गया कैसे लिखते हैं, ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वो फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं अभी। 4 1/3 ऑफ राइट एंगल है ना, राइट एंगल, ठीक है। सो इसको करते हैं, इसको कन्वर्ट अगर करते हैं, 3 4 12 1 13, ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। ऑफ को बदमाश रूल के हिसाब से ऑफ को इंटू लिख सकते हैं। राइट एंगल का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री होता है राइट एंगल का वैल्यू, ठीक है। तो इससे 3 से 90 को काटेंगे, 3 3 से 90, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 390 डिग्री, यूनिट डिग्री है, ठीक है। सो ये है आपका आंसर, 390 है इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये तो 395 है, नंबर 1 ऑप्शन 390, ओके। तो इसका भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके पहले आपका पेन ले लेते हैं, ब्लैक, ओके। सॉल्यूशन, द सॉलिड एज शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स, इसमें दिख रहा है सारे ब्लॉक्स है, ये बना हुआ है, ओके। ब्लॉक्स ऑफ ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, हर एक ब्लॉक का साइड क्या है 1 सेंटीमीटर है। द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज, तो इसमें साइड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एरिया निकालना नहीं है। कितना ब्लॉक है यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना ब्लॉक है इस साइड में, 1 2 3 4 है। इस साइड में कितना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सो ऐसे करके अगर देखेंगे तो एक लाइन में कितना है, इसको इंटू कर दीजिए एक रो में, ओके। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन 1 रो कितना है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। रो कितना है टोटल, 1 रो 2 रो 3 रो। सो नंबर ऑफ ब्लॉक इन 3 रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, क्योंकि एक रो में 20 है तो 3 रो में 3 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 60। ये है आपका आंसर, 60 ऑप्शन है बिल्कुल। ये देखिए 60 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए रीड द पैटर्न गिवन बिलो, ये पैटर्न इसके देख के क्या लग रहा है कि इंटू करके और रिजल्ट लिख देते, जी नहीं, ऐसा गलती कभी भी एग्जाम में मत करना है। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है पैटर्न का, तो अगर इंटू दिया हुआ इसको इंटू मत समझिए, ठीक है। हो सकता है इस प्रॉब्लम में इंटू का रिजल्ट ये आ रहा हो, लेकिन इंटू कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, पी क्यू जेड @ कुछ भी दे सकता है, तो इसके पहले समझिए। 1 इंटू 1 1 दिया है, 1 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 1 2 1 दिया है, 1 1 1 इंटू 1 1 इक्वल 1 2 3 2 1। ये देखिए 1 2 3 बढ़ के फिर रिवर्स हो गया 2 1। तो इसमें देखिए सेकंड वाले को थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें 4 कितने हैं, 1 कितने हैं 4 है, इसमें डिजिट कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 1 से, बढ़ते जाएंगे और रिवर्स होके भी वापस 1 में आना है, ठीक है। और डिजिट होगा यहाँ पे, अगर 4 1 है यहाँ पे 3 ही डिजिट होगा, एक कम होगा। देखिए यहाँ पे 2 1 था, डिजिट कितना हुआ 1 ही हुआ, तो इसमें वापस 1 में आना है तो 2 में जाएंगे, 1 में आएंगे 3 हो जाएगा, 3 नहीं हो सकता, तो ऊपर जाना ही नहीं और 1 ही रहना है, ठीक है। सेम इसमें क्या है 4 1 है नहीं, 1 2 3 इंटू 1 2 3 कितना है 6 1 है, तो राइट साइड में कितना डिजिट होगा 5 डिजिट होगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, अगर 4 जाएंगे वापस आएंगे तो 3 2 1 ज़्यादा हो जाएगा। हमें डिजिट का रेस्ट्रिक्शन कितना है 4, यहाँ पे 6 है तो 5 ही लिखना है, तो रिवर्स कर लेते 3 2 1, 5 हो गया, तो हो गया 1 2 3 2 1। सेम अगर इसमें देखिए अब लास्ट वाला क्या है 5 1 इंटू 5 1, तो टोटल 10 1 है, डिजिट कितना होगा यहाँ पे 9 डिजिट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से बढ़ते रहिए, 1 2 3
और रिवर्स में लिखिए, यहाँ पे भी लास्ट में भी 1 ही आएगा। 1 2 3 ओके 4 5, यहाँ पे 3 के बाद 4 हो गया ना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो गया, 9 डिजिट कंप्लीट। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पे आपको 7 7 1 भी देता है, 7 1 इंटू 7 1, तो भी आप कर पाते, इंटू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन सा आंसर होगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू एसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस। ओके, ये कुछ पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पेडागोजी का। तो इसको क्या है ना, आपको समझना है, इसमें सारा कुछ सही लगेगा, सारा ऑप्शन। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है उसको चुनना है। क्विज कराने से क्वेश्चन आंसर बच्चे दे पाएंगे। रोल प्ले करने से, मान लीजिए टीचर का रोल, दुकानदार का रोल खुद दे दीजिए। दुकानदार का रोल देंगे तो क्या, पैसों का लेन देन समझ जाएंगे। क्रॉसवर्ड करेंगे तो क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। सर्वे बेस्ड, सर्वे में तो क्या होता है, कई गली पे गए, कई स्कूल में गए, कितने स्टूडेंट्स है, कौन कितना पढ़ता है, किसी क्लास में गए, कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो इससे क्या होता है, कुछ डाटा कलेक्शन करते हैं ना इसमें सर्वे में। सो डाटा एनालिसिस, हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है डाटा एनालिसिस। तो व्हिच वन इज द करेक्ट? नंबर 4 है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, Rizul is a kinesthetic learner. His teacher, Miss Neha, understood his style of learning. Which of the following strategies should she choose to clear the concept of multiplication? इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी वो चूज करेगी रिजुल को मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए, सबसे इजी वाला, क्योंकि स्टूडेंट के लिए जो इजी प्रोसेस होता है वही अच्छा होता है ना। तो आप लोग एनालाइज कीजिए इसको, देखिए। काउंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन क्रिस क्रॉस लाइन, इसमें जो लाइन को काटा गया कितना है, एक जगह, दो जगह काटा गया, दोनों जगह पे पॉइंट कितना कितना है, एक एक पॉइंट ही है, तो दो जगह काटा गया इंटू एक एक पॉइंट है, 2 इंटू 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इजी दिख रहा है बिल्कुल। फोर्सिंग हिम टू मेमोराइज ऑल द टेबल्स, किसी बच्चे को मेमोराइज करने के लिए फोर्स करना आपका कोई भी फिलोसॉफी नहीं कहता है, ठीक है ना। आपको बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए तो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा। यूज द स्ट्रिंग्स एंड बीड्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स टू गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है ना, 2 2 2, इसमें 6 हुआ है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई सिंबल कहाँ है, कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। स्किप काउंटिंग, इसमें तो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नहीं। 8 तक तो गया है, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंबल है कहीं पे, समझ में आ रही है मल्टीप्लाई किया है कि क्या किया नहीं, सिर्फ नंबर 1 में मल्टीप्लाई दिख रहा है। सो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटेशनल स्किल्स इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहेंस्ड बाय डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम ओनली। किसी को कुछ फॉर्मूला बता दो, एल्गोरिथम कुछ नहीं, एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, रूल्स है। कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन क्लास में कुछ एक्टिविटी कराइए बच्चों से, ठीक है, कुछ एक्टिविटी कराइए बच्चों से, क्लास में कुछ बनाइए, कुछ फोल्ड कराइए, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स दे दीजिए, उसको काउंटिंग के लिए दीजिए, उसको बांटने दीजिए 4 बच्चों में, ठीक है। ये सब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है। उसमें क्या होगा, बच्चा मान लीजिए 20 बोल दिया, बोला इसको तुम लोग क्या करो, 4 लोगों में बांट दो, तो वो क्या करेगा, 4 भाग करेगा, ठीक है। तो 4 भाग करेगा तो क्या होगा, एक भाग में 5 बचाएगा, तो उसको कंप्यूटेशन आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, उसमें इतने ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को कराओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे प्रैक्टिस कराने से। गिविंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अलोन, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर दे दोगे उसको तो बच्चे क्या है, याद कम रखते हैं, 1 दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। लेकिन अगर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कुछ कराओगे तो बच्चों को क्या लगेगा, खेलते खेलते हम कुछ सीख गए, है ना। जो बच्चा खेलता है, बच्चा दिखता है ना, वो ज़्यादा याद रहता है। बच्चा नहीं, कोई भी इंसान का अगर जो दिखेगा वो ज़्यादा याद रहेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपका नंबर 2 ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज टू इंटरनलाइज द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी। अब कौन सा स्ट्रेटेजी इसमें से अच्छा रहेगा बच्चे को मनी का एडिशन सिखाने के लिए, ठीक है, पैसों का एडिशन सिखाने के लिए। एडिशन मतलब क्या है,
ऐड करके जो मिलता है सम है, ठीक है ना। सो यूज ऑफ मॉडल्स, यूज ऑफ मॉडल मतलब क्या, कुछ मॉडल सपोज रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे करके बनाई थी, इसमें पैसे का लेना कुछ नहीं है। रोल प्ले में क्या है, टीचर, शॉपकीपर, ये सब रोल प्ले है। तो शॉपकीपर में क्या हो जाएगा, मनी इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसमें बंदा मनी का लेन देन सीख जाएगा। सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये मनी का नहीं भी हो सकता है। यूज ऑफ आईसीटी, ये भी नहीं होगा। सो रोल प्ले इज द कैरेक्टर केस में अगर शॉपकीपर बना दिया और शॉपकीपर रोल प्ले करेगा कोई स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, सामान खरीदारी होगा, बेचेगा, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मनी का एडिशन सीख जाएगा, कितने रुपए में खरीदना है, कितने में बेचना है, ठीक है। तो ये हो गया मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर यूजेस द फॉलोइंग रिडल इन ए क्लास व्हाइल डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। तो एक टीचर ने क्लास में बेस 10 और प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए एक रिडल अपनाया। आई एम लेस देन 8 10s एंड 4 1s। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू, इस जो एक्टिविटी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये देखिए इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन में बता दिया, व्हाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। तो देखिए ऐसा वाला ऑप्शन किसी में है क्या, हैव सम फन इन द क्लास एंड टू ब्रेक मोनोटोमी। क्लास में कुछ मतलब क्या बोलते हैं, हंसी मजाक किया जाए और पढ़ाई का मोनोटोमी को, पढ़ाई के अज्ञामी को बंद किया जाए। री इन्फोर्स द कंसेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू, ये तो हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। सो ये आंख बंद करके ये इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल प्लानिंग ए लेसन ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन का क्लास अगर अटेंड नहीं किया तो वीडियो में लिंक होगा, उसके पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ए टीचर यूजिंग द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रिप फोल्डिंग, एक कागज का स्ट्रिप है उसको फोल्ड किया, ठीक है। कितना फोल्ड किया, 2 फोल्ड किया, एक भाग को कलर दे दिया, शेड कर दिया, तो कितने भाग है, 2 भागों में 1 भाग शेड किया, 2 भागों में 1 भाग। इसमें क्या है, 4 भागों में 1 भाग शेड किया, 4 में 1। इसमें 8 भागों में 1 भाग शेड किया, 8 में 1। द अबव एक्टिविटी इज ए कंटेंट एक्टिविटी, कंटेंट एक्टिविटी, पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, वेस्टेज ऑफ टाइम, प्री कंटेंट एक्टिविटी। कंटेंट एक्टिविटी मतलब किसी चीज़ को बनाया गया उसके साथ ही क्या है, उसी से हम कुछ पता चल रहा है। पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी के बाद इसको बनाया गया है, ये बताने के बाद। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम तो बिल्कुल नहीं है, बच्चों को मजा आएगा इसमें देख के, कुछ सीख भी जाएगा। प्री कंटेंट एक्टिविटी यानी कि बच्चे को ये सब बताने के पहले ये फोल्ड किया गया, फिर बच्चे को ये बताया गया है, नहीं तो ये फोल्डिंग क्या है, ये बताने के पहले प्री कंटेंट है, ठीक है। ये कंटेंट के पहले प्री कंटेंट। सो ये आपका सही जवाब है, ठीक है ना। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रदीप वॉज शोन ए ब्रोकन रूलर एंड आस्क्ड, प्रदीप को एक टूटा हुआ क्या दे दिया, रूलर दे दिया गया, स्केल दे दिया गया और पूछा गया व्हेयर इज 5 सेंटीमीटर ऑन द रूलर, स्केल में 5 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ठीक है। ही पिक्ड अप द रूलर एंड पॉइंटेड एट द मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द रूलर, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। हिज आंसर इज करेक्ट एज ही राइटली पॉइंटेड आउट एट द मार्क ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन द रूलर। क्या ये सही है, 5 सेंटीमीटर मार्क तो सही किया, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्या ये है, क्योंकि ये तो टूटा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर करेगा, ये तो करेक्ट नहीं है उसका जवाब। इनकरेक्ट एड ही इज शोइंग ए पॉइंट ओनली नॉट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मार्क्ड एज 0 and 5, बिल्कुल ये सिर्फ 5 पॉइंट दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो मेजर ही नहीं कर रहा। 5 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है, तो आपको क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कहाँ पे 5 पॉइंट है, बोला 5 सेंटीमीटर कहाँ पे, तो ये सिर्फ इसने 5 पॉइंट को दिखाया, सेंटीमीटर तो गने ही नहीं क्योंकि रूलर तो टूटा हुआ है। इनकरेक्ट एज द रूलर इज ब्रोकन एंड ही मस्ट स्टार्ट विथ 2, भाई क्यू 2 से क्यों स्टार्ट करें, जो रूलर है हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है इसका लॉजिक। रिफ्लेक्टिंग दैट ही हैज़ द मिसकंसेप्शन दैट 5 सेंटीमीटर रेफर्स टू ए पॉइंट नॉट टू ए लेंथ, ठीक है। ये देखिए ये तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि उसने
उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, और वो पॉइंट को दर्शा रहा है, बट ये भी और ये तो मोर अप्रोप्रिएट है। इसमें क्या है, ये तो एकदम सही है क्योंकि रूलर में वो डिस्टेंस 0 से काउंट होता है, वो 5 तक जाता है, ये बिल्कुल सही लग रही है ऑप्शन। इन दोनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मैथ पेडागोजी है उसमें थोड़ा सा आपको हल्का अपना IQ लेवल यूज करना है और करके क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्लासरूम डिस्कशन वाज इनिशिएटेड इन क्लास 5 ऑन सेल इन फेस्टिवल सीजन। क्लास 5 में सेल इन फेस्टिवल सीजन में सेल के ऊपर एक डिस्कशन चला। ड्यूरिंग द टॉपिक ऑफ परसेंटेज, जब परसेंटेज का डिस्कशन चला, दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें परसेंटेज को लेकर डिस्कशन चला, कितना % प्रॉफिट रखना है, ठीक है। तो कोई बता रहा है 2% रखो, कोई बता रहा है 10%, कोई 20%। इसमें क्या बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मतामत आएगा, है नहीं। तो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन, एक दूसरे का जो है ओपिनियन को, यानी कि एक दूसरे का मत को, एक दूसरे का पॉइंट को सुनेंगे। एंड एनकरेजेस देम टू प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट, एंड उनको उत्साह बढ़ाएगा अपना भी पॉइंट रखे। मस्ट बी अवॉइडेड रेजेस द नॉइज लेवल ऑफ क्लास एंड डिस्टर्ब्स द अदर्स। अगर इस चीज़ को बंद करना चाहिए क्योंकि ये क्लास का नॉइज लेवल शोरगुल बढ़ाएगा और अदर को डिस्टर्ब करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि क्लास में डिस्कशन होना ही चाहिए। हेल्प्स द स्टूडेंट टू एनहेंस देयर डिबेटिंग स्किल्स, डिबेटिंग के तर्क वितर्क का स्किल बढ़ाएगा। अरे भैया इसमें तर्क नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एक दूसरे का पॉइंट सुनना है, किसी से तर्क नहीं करना है, सुन के अपना पॉइंट रख के एक % डिसाइड करना है। स्टार्ट्स हीटेड आर्ग्यूमेंट इन क्लास एंड स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास में क्या होगा, क्लास का एटमॉस्फेयर हीटेड हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये डिस्कशन होना ही चाहिए। सो कौन सा सही लग रहा है, एक दूसरे का ओपिनियन सुनिए और अपना ओपिनियन दीजिए, आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, 1 नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कंप्लीशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। पैटर्न, मान लीजिए किसी को एक डंडा दिया गया और रिंग दिया गया, ऐसे बड़ा छोटा छोटा, वो बोला इसको लगाइए, ठीक है। सो कोई लगाएगा छोटा बड़ा ऐसे, तो इसको क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट है। टीचर उसको बताएगा कि सबसे पहले बड़ा लगाइए, फिर इससे छोटा लगाइए, फिर इससे छोटा लगाइए, फिर इससे छोटा लगाइए। इससे क्या होगा, बच्चे को पैटर्न का पता चल जाएगा ना कि कैसे सही लगता है चीज़ें। तो डेवलप्स क्रिएटिविटी, इसमें क्रिएटिविटी है कि कैसे चीज़ें सही लगता है, कैसे सुंदर लगता है, और आर्टिस्टिक भी है, एक्टिविटी इन द स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही लग रहा है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू टेक अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ही नहीं। हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्विंग सुडोकू पजल्स, बिल्कुल भी नहीं है, सुडोकू पजल वो पेपर में नहीं आता है, ऐसे करके जो क्रॉसवर्ड टाइप में रहता है, ये सब ऐसा टाइप का ही रहता है एक, ठीक है। प्रोमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस। क्रिएटिविटी तो प्रमोट करता है ऑब्वियसली, लेकिन इस नंबर्स एंड ऑपरेशन, नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। हो इसका आंसर होगा ये वाला, है नहीं। सॉल्यूशन है नंबर 1, ओके। सो आज का क्लास में इतना ही। होप आप लोगों को सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया है। अगर नहीं आया, किसी का कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको इसका भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और आपको अगर मेरा यह क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीचों में शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है। थैंक यू सो मच।